नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने हेतु लगातार सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। सक्षमता परीक्षा फेज 1 26 फरवरी 2024 से 6 मार्च 2024 तक आयोजित किए गए। मार्च के अंत में ही सक्षमता परीक्षा फेज 1 का परिणाम घोषित कर दिया गया एवं परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद सक्षमता परीक्षा फेज 2 हेतु आवेदन की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई। क्षमता परीक्षा 1 में 2,22,000 शिक्षक शिक्षिकाओं ने आवेदन किया एवं 1,87,888 शिक्षक शिक्षिकाएं उत्तीर्ण कर गए। वैसे नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जो क्षमता परीक्षा फेज 1 उत्तीर्ण नहीं कर पाए, परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए, परीक्षा हेतु आवेदन नहीं कर पाए या फिर उत्तीर्ण भी कर पाए तो अच्छे अंक नहीं आ पाए, उन सभी ने क्षमता परीक्षा फेज 2 हेतु आवेदन किया। क्षमता परीक्षा फेज 2 में लगभग 85,000 शिक्षक शिक्षिकाओं ने आवेदन कर रखा है। क्षमता परीक्षा फेज 1 का काउंसलिंग 1 अगस्त 2024 से चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। अब तक आधे क्षमता परीक्षा फेज 1 उत्तीर्ण शिक्षक शिक्षिकाओं के काउंसलिंग हो पाए हैं। अभी कब तक होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसी बीच क्षमता परीक्षा 2 हेतु एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं, जिसकी परीक्षा 23 अगस्त 2024 से 26 अगस्त 2024 तक आयोजित किए जाने हैं। जब बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा जिस तिथि को हुए उस तिथि को क्षमता परीक्षा फेज 1 हेतु हो रहे काउंसलिंग को रोक दिया गया। तो जब 23 अगस्त 2024 से 26 अगस्त 2024 तक क्षमता परीक्षा फेज 2 आयोजित किए जाएंगे तो उसे 4 दिनों के लिए क्षमता परीक्षा फेज 1 का काउंसलिंग रोक देना बेहद ही जरूरी होगा, इसलिए कि वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जो क्षमता परीक्षा फेज 1 उत्तीर्ण कर चुके हैं तो हो सकता है कि उनका काउंसलिंग का शेड्यूल उसी 4 तिथि में आ जाए और उनका परीक्षा भी उसी 4 तिथि में हो जाए, क्योंकि क्षमता परीक्षा फेज 1 उत्तीर्ण करने वाले जो काउंसलिंग भी करा रहे हैं और वे क्षमता परीक्षा फेज 2 में भी सम्मिलित होंगे। तो 23, 24, 25, 26 जो 4 तिथियां हैं उसमें क्षमता परीक्षा फेज 1 हेतु काउंसलिंग जिनका शेड्यूल मिल जाएगा और उसी शेड्यूल में उनका परीक्षा की तिथि भी आ जाएगी, तो फिर किसी एक में ही सम्मिलित हो पाएंगे। इसलिए उस 4 दिन के लिए क्षमता परीक्षा फेज 1 का काउंसलिंग रोका जाना चाहिए ही, यह जो है बेहद ही आवश्यक है। 16 अगस्त 2024 से क्षमता परीक्षा फेज 2 हेतु एडमिट कार्ड मिल रहे हैं। आप सभी में से बहुतों ने डाउनलोड अब तक कर लिया होगा और जो नहीं कर पाए होंगे कर रहे होंगे और वे निश्चित तौर पर करेंगे भी, क्योंकि आप काउंसलिंग करा भी लेंगे फिर भी आपको क्षमता परीक्षा 2 देने हेतु कोई ये नहीं है कि आप नहीं दे सकते हैं। आप काउंसलिंग फेज 1 का करा ले, आपको विद्यालय भी अलॉटमेंट हो जाएगा, तो भी आप स्वतंत्र है योगदान नहीं करने का। क्षमता परीक्षा फेज 2 आप परीक्षा दें, काउंसलिंग का इंतजार करें, काउंसलिंग कराएं और उसमें यदि इससे बेहतर विद्यालय फेज 2 में मिल जाता है तो वहां आप योगदान करें। सीधी सी बात है कि जब तक आप योगदान नहीं करते हैं तब तक आप स्वतंत्र है क्षमता परीक्षा फेज 1, 2, 3, 4, 5 सभी देने के लिए। जब आप योगदान कर लेंगे तो विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, उसके उपरांत आप क्षमता परीक्षा में बैठ नहीं पाएंगे। तो यह निर्णय आप पे है कि आप किस क्षमता परीक्षा का उत्तीर्ण करने के उपरांत आप योगदान लेना चाहते हैं विशिष्ट शिक्षक के तौर पर। जब तक आपको मनचाहा विद्यालय न मिल जाए तब तक आप परीक्षा देते रहें, इंतजार करते रहें। आपका जब मनचाहा विद्यालय मिल जाए तब आप ज्वाइन कर लें। और इस चक्कर में हो सकता है कि पूर्व में आपको जो विद्यालय मिल पा रहे थे जितने बेहतर, उतना बेहतर आगामी में आपको अत्यधिक मार्क आने के बाद भी नहीं मिल पाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये नफा नुकसान आपको स्वयं देख करके निर्णय लेने हैं। अब सवाल यह है कि क्षमता परीक्षा फेज 2 हेतु जो एडमिट कार्ड जारी किए जा रहे हैं तो उसमें शिक्षक शिक्षिकाओं को एक परेशानी उठाना पड़ रहा है। जिस प्रकार से फेज 1 के दरमियान एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के उपरांत शिक्षक शिक्षिकाओं को परेशानी उठाने पड़े थे, अर्थात उनको डाउनलोडेड एडमिट कार्ड के साथ अपना नियोजन प्रपत्र और आधार कार्ड लेकर के डीपीओ कार्यालय में जाना पड़ा था। वहां पे धक्का मुक्की में वो जा करके और डीपीओ से अपना एडमिट कार्ड पर हस्ताक्षर करवाए थे फिजिकली। उसी प्रकार से फेज 2 के जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उन्होंने एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और उनको डीपीओ के पास जा करके अपना नियोजन प्रपत्र और आधार कार्ड लेकर के जाएंगे अपने एडमिट कार्ड के साथ और उस पर फिजिकल सिग्नेचर डीपीओ का करवा करके आएंगे। चाहे जितना भी उसके लिए आपको जद्दोजहद करना पड़े, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी में आपको अपना जो क्लासेज हैं अर्थात ड्यूटी है उसको भी निभाना है और ड्यूटी के साथ साथ आपको अपने मूल एडमिट कार्ड पर डीपीओ का हस्ताक्षर भी करवा लेने हैं। डीपीओ पर हस्ताक्षर करने जाने हेतु कोई छुट्टी आपको नहीं दिए जाने हैं, इस प्रकार की कोई घोषणाएं नहीं है। तो उसी में आपको मैनेज करना है, चाहे जितना भी धक्का मुक्की अफरा तफरी हो, आपको जाकर के हस्ताक्षर हर हाल में करवा लेने हैं। यदि आपके एडमिट कार्ड पर डीपीओ का हस्ताक्षर नहीं रहेगा तो आपको परीक्षा भवन में घुसने नहीं दिया जाएगा, आपको क्षमता परीक्षा 2 नहीं
देने दिया जाएगा। इसलिए इस बात की आप निश्चिंतता रखें और कि आपको हर हाल में क्षमता परीक्षा फेज 2 जो 23 अगस्त 2024 से 26 अगस्त 2024 तक होने वाले हैं, उसमें यदि आप सम्मिलित होना ही चाहते हैं तो डाउनलोड एडमिट कार्ड करने के उपरांत आपको डीपीओ से उस एडमिट कार्ड पर हर हाल में सिग्नेचर कराने होंगे। और अभी आपको उस पर सिग्नेचर कराने के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है, परीक्षा दे करके आएंगे तो फिर आपको भागे भागे वो एडमिट कार्ड जमा करने के लिए भी आपको जद्दोजहद उतना ही करना पड़ेगा। तो हर मोड़ पर, हर कदम पर आपको परेशानी उठाने हैं, तभी आप राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में नियोजित ही रहे यदि परेशानी नहीं उठाना है तो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी शिक्षक साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।